मित्रों, जीत का एक ही फार्मूला है कि जीतने की मानसिकता तैयार रखें, अभय रहें, खुद पर विश्वासी रहें और निरंतर परिश्रम करने वाले रहें। नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मित्रों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके जीवन के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। वो क्या है? मेरे बच्चे हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, ज़िंदगी में कोई हारना नहीं चाहता। ज़िंदगी में कभी कोई हारना नहीं चाहता। भले ही वो आलसी हो, वो परिश्रम ना किया हो, भले ही कोई तैयारी ना किया हो, भले ही कोई मेहनत ना किया हो, लेकिन हर बंदा चाहता है कि एग्ज़ाम को पास कर ले। चाहे वो लाइफ का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्कूली एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कॉलेज का एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो। लेकिन मित्र, एग्ज़ाम पास करने से काम नहीं चलता। जैसे आपने खाना खा लिया, तो कोई भी खाना खा लेने से आपका काम नहीं बनेगा। आपके शरीर को ज़रूरत क्या है, उसके अनुसार से खाना खाते हैं तो आपके शरीर में ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं मित्रों जीवन का। तो अपने जीवन को क्या करना होता है? अवसरों की पहचान, पहला काम। यदि आपने अवसर की पहचान करना सीख गए तो आपने अपनी जीत की ओर एक कदम बढ़ा लिया, अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ा लिया, अपनी समृद्धि की ओर एक कदम आपने बढ़ा लिया। और अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखना, अपने कर्मों पर भरोसा रखना, अपने कामों पर भरोसा रखना, अपने ज्ञान पर भरोसा रखना और अपने विश्वास पर भरोसा रखना। फिर क्या करना होता है? अपनी शांति और अपनी खुशी और अपना स्वास्थ्य, अपनी शांति, अपनी खुशी और अपना स्वास्थ्य, इस तीन चीज़ को गंवाना नहीं है। चाहे आपका क्षेत्र कुछ भी हो, काम करने वाले कहीं भी हो, कुछ भी तौर तरीके से आप काम करते हो, मित्रों, आपको अपनी न स्वास्थ्य गंवाना है, न शांति खोना है और न खुशी गंवाना है। ये तीनों यदि बरकरार है आपके काम के दौरान, तो फिर आप जीतने वाले हो, तो फिर आपका जीतना तय है, तब तो फिर आपकी सफल होना तय है। लेकिन जीत और हार का मतलब आशय क्या है? अब कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति एक चुनाव में खड़ा है, अब उसको अपने वार्ड में मालूम है कि उसके पास इतने मत नहीं है, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो गया। वो कहेंगे मैं तो विश्वास से लबरेज था गुरु जी, मैं तो हार गया। मित्रों, आपका कैलकुलेशन गलत था, आपकी गणना गलत थी, आपकी सर्वे सही नहीं था। तो आप पहले सर्वे कर लो। ऐसे ही बड़ी बड़ी चुनाव आते हैं। विधानसभा का एक विधायक था, वो चुनाव में जीतने का उसको बड़ा विश्वास था, पर अंदर से भय था। अंदर से इसलिए भय था क्योंकि वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको भरोसा नहीं हो रहा था। कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको इसलिए भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि उसको खुद पर उतना भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं कार्यकर्ताओं को इतना संतुष्ट रखा हूँ। अब वो आदमी जितना भी बाहर से भरोसा कर ले, मुश्किल वाली बात है। तो ये एक अलग क्षेत्र हो जाता है, एक सर्वे का क्षेत्र हो जाता है। यह एक अलग मतांतरों, मत किस तरह से है, ध्रुवीकरण कैसा हो रहा है, लोगों का रुझान क्या है, इत्यादि पर है। लेकिन आप पर्सनल कामों में जैसे जीत हासिल करना, जैसे मैं एग्ज़ाम दिलाने चाहता हूँ और मैंने भली भांति यदि एग्ज़ाम की तैयारी की है, समय रहते तैयारी किया है और मैंने उसकी पूरी की पूरी एक सिस्टम में तैयारी की है, तो फिर मैं अंदर से यदि मैं भयभीत हो जाऊँगा तो मेरी प्रतियोगिता परीक्षा में मैं पीछे हट जाऊँगा। लेकिन मैंने निर्भय होकर के, पूरे विश्वास के साथ करके तैयारी किया है, तो फिर मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है। लेकिन मेरा मन का भय ना टूटे, इसलिए मुझे अंदर से शांत रहना है। भय एक ऐसा हो कि मैं निर्भय हूँ, इस बात भय हमेशा मेरे पास ना फटके, मैं अंदर से घबराहट ना हो, मेरा बीपी सही हो, मेरा हार्ट बीट सही चले और मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा, मेरा खान पान सही रहेगा, मैं नींद भर सोऊंगा और नींद भर जब सोऊंगा तो मेरा शरीर का फंक्शन भी सही रहेगा। जब मेरा शरीर का फंक्शन सही रहेगा और मैं बहुत ज़्यादा भी ना सोऊं और बहुत कम भी ना सोऊं, वैसे ही खान पान में है, संतुलित खान पान का मैं यदि हिसाब रखूं, अपनी दिनचर्या सही रखूं, तो फिर मेरी जो स्वास्थ्य है और मेरी जो शांति हो भंग नहीं होगा। मित्र, अक्सर मेरे कई युवा साथी क्या करते हैं, एग्ज़ाम आते हैं तो उस न स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, न अपना हंसी का ख्याल रखते हैं, न अपना खुशी का ख्याल रखते हैं, न अपनी शांति का। पील पड़ते हैं, तैयारी करना है। और मेरे कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो रात भर जाग के पढ़ाई करते रहते हैं, तो उसका
आपने क्या किया, चैलेंज कर दिया प्रकृति को। दिन कम में आपका मस्तिष्क काम करेगा, दिन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका शरीर काम करेगा, लेकिन आप विपरीत काम कर रहे हो, रात में कर रहे हो, तो उसका जो खामियाजा है स्वास्थ्य बिगड़ने के रूप में वो आपको मिलेगा। और जब आपका शरीर शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो फिर मानसिक शांति खो दोगे, और जब मानसिक शांति खो दोगे तो स्वाभाविक है फिर आपका जो विश्वास है वो कमज़ोर पड़ने लगेगा। तो हमको संतुलित जीवन जीना चाहिए, संतुलित दिनचर्या अपनाना चाहिए, और संतुलित मानसिकता से यदि हम अपनी तैयारी करते हैं मित्र, तो हम अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े एग्ज़ाम को भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जीत की मानसिकता वाले व्यक्ति हमेशा अपने जीवन को संतुलित रखता है। खान पान, सोना, उठना, बैठना, जागना, लोगों से मिलना जुलना इत्यादि को बहुत संतुलित रख के चलता है। वो किसी चीज़ में अति नहीं करता, वो प्रकृति के साथ विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ता, प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करता, बल्कि प्रकृति के साथ और अपना प्रकृति, मानसिक प्रकृति, शारीरिक प्रकृति और जहाँ रहते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को वो संतुलित बना के चलता है। और वह अपने समय का बर्बाद नहीं करता, वो एक अवसर को लपक लेता है अपना। और जब आप अवसरों को लपकना सीख जाते हैं और जीत की मानसिकता बना लेते हैं, एक माइंडसेट आपका जब बन जाता है, तो आप उतने समय देते हैं तैयारी करने के लिए। ऐसा नहीं है कि गुरुजी मैं ना पढ़ना तो चाहता था, जुलाई से पढ़ना चाहता था, पढ़ नहीं पाया, अगस्त में पढ़ाई नहीं किया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, अब जनवरी आ गया, तो सुबह से शाम तक मैं 12-12 घंटा 14-14 घंटा पढ़ रहा हूँ, रात भर पढ़ रहा हूँ, नींद मेरा ख़राब हो रहा है और मुझे विश्वास है मैं निकल जाऊँगा। तो मित्रों, आपका ये विश्वास झूठा विश्वास है, छद्म विश्वास है। क्योंकि आपको पता है कि आपने सही मेहनत नहीं करी है, आपको पता है आप अनबैलेंस जीवन जी रहे हैं, आपको पता है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है, आपको मालूम है कि आपकी शांति भंग हो चुका है, आपको मालूम है कि आपकी खुशियाँ सारी जा रहा है। इस तरह से बहुत सारा चीज़ें आपके पास हो रहा है मित्र। तो आप यदि इन चीज़ों को देखते हैं अपने लाइफ में, तो यदि आपको अपनी मानसिकता जीत वाली बनानी है, तो आपको अपनी जीवन, आपकी सोच, आपका रहन सहन, आपके खान पान बैलेंस करना होगा और निरंतरता की पाठ पढ़ना होगा। आज आपने काम किया, कल नहीं किया, ऐसा नहीं, लगातार कंटिन्यूअस आप निरंतर उस पर काम करते रहें। जितना ज़्यादा आप निरंतर उस पर काम करेंगे, एक नियम बना करके, एक सिस्टम बना करके, तो फिर आपकी जीत की मानसिकता तैयार हो जाएगा मित्रों। और आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखें, इधर उधर न भटकाएं। आज जैसे मान लीजिए मेरा जो भी लक्ष्य है, एक 12वीं के छात्र था, उसने कहा गुरुजी मेरा लक्ष्य था कि मैं मैथ्स में 100 करूं। तो मैंने कहा मित्र, आपके केवल मैथ्स में 100 करने से आपकी पूरी जीत नहीं होगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट में आपको पूरा करना होगा। तो आप अपना जो अध्ययन है उसको संतुलित करें, आप अपना जो विचार है संतुलित करें और अभ्यास करें। ये लगातार और निरंतर अभ्यास, ऐसा ना हो कि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, आप उस पर रेखा मत खींचिए। आपके लिए जो विषय में, जो सब्जेक्ट में जितने भी बातें कही गई है वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने के लिए, आपकी मानसिक दक्षता को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर में तर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर के ज्ञान को बढ़ाने के लिए सब्जेक्टों का चयन ऐसा किया जाता है कि उसका कोई भी लेसन और कोई भी पार्ट्स कम इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए जो मेरे सही विद्यार्थी हैं, जो मेरे सही जानकार लोग हैं, वे पूरे पुस्तक को अध्ययन करते हैं। वो इसको नहीं सोचते कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ये कम इम्पॉर्टेंट है, ये इतने सालों से आया हुआ है, इस साल आएगा। वो ऐसा करके जो ऐसा तैयारी करते हैं कि ये इतने सालों से आया हुआ है, अब ये आ सकता है, तो गेसिंग करने वाले बच्चे, फिर वो जीत की मानसिकता उसके पास नहीं होता, फिर वो अविश्वास के में भटक जाता है। एक प्रश्न बिगड़ेगा तो उसका और प्रश्न पत्र बिगड़ने का डर रहता है। लेकिन हम जो ज़िंदगी में, हमारे गुरुजी हमको सिखाया करते थे, हमारे शिक्षक महोदय हमको बताया करते थे कि बेटा जितने भी मोटी बुक क्यों ना हो, आप जुलाई से पढ़ना शुरू करो, उसको अध्ययन करना शुरू करो, और उसमें किसी भी पेज को आप कमतर मत आंको। सारा पेज, सारा सिद्धांत, उसका एक एक शब्द आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस इम्पॉर्टेंट समझ करके आप उसको समझना शुरू करो। अब एक बार आप समझ जाते हैं तो फिर आपका भय जाता रहता है, तो फिर आप वो क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो मित्रों, जीवन में भी हम कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लक्ष्य से भटक जाते हैं तो अपना व्यापार ठीक से नहीं होता, अपना व्यवसाय ठीक से नहीं होता, अपना कारोबार सही नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लक्ष्य से भटक जाने के कारण हम अच्छा से नहीं कर पाते मित्र। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो हमको अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। फिर बाद में समझ में आता है कि हम लक्ष्य से भटक गए। मेरे एक मित्र हैं, उसने 3 दुकान अब तक बदल चुका। पहले उन्होंने जूते का दुकान खोला, बाद में कपड़े का दुकान खोला, उसके बाद एक होटल डाला, उसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट में अपना दौड़ लगा दी। और उसका उम्र ज़्यादा नहीं है, 35 साल का है। वो जीवन में बहुत ज़्यादा लखपति बनना चाहता था, लेकिन टिकता कहीं नहीं है। उसका एक जैसे बिजनेस शुरू करता है तो उसका ध्यान उस बिजनेस पर हट करके वो दूसरे के बिजनेस पर चला जाता है कि उसका कितनी इनकम हो रहा है। अब उसकी इनकम नहीं हो जाता और सब में उसको घाटा मिला है। पर वही मेरे एक और मित्र है जो कम पढ़ा लिखा है, उसने और हम वो 11वीं एक साथ पढ़ा करते थे, मैट्रिक क्लास वो भी पढ़ते थे और मैट्रिक हमने भी परीक्षा पास कर ली। मैट्रिक पढ़ने के बाद हम शहर में दूसरे शहर में चले गए पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मैट्रिक तक पढ़ने, इसके आगे नहीं पढ़ने, मुझे तो व्यवसाय करना है। और उसने व्यवसाय करना शुरू कर दिया। उसने अपने छोटे से शहर में एक उन्होंने काम शुरू किया और उस समय बड़ी मुश्किल से उसका काम रहा होगा। उसने 2000 रुपये से कंपनी बिजनेस शुरू किया। घर वाले भी उनका सहयोग किए, बोले कि ठीक है आप कीजिए। वो घर वाले में एकलौता पढ़ा लिखा लड़का था। बचत घर वाले लोग कृषि कार्य करते थे और कृषि कार्य में उनके घर के लोग बड़े दक्ष थे, यानी खूब मेहनती थे। तो वो साइकिल करके हमारे गांव से वो चला जाया करते थे शहर, और शहर जा करके उसने बिजनेस शुरू किया। वो 2 साल के अंदर में उन्होंने वही किराया लेकर के रहना शुरू कर दिया। अब उन्होंने 5 साल में उसका व्यवसाय जो है स्थापित हो गया, अच्छा से स्थापित हो गया। मित्र, वो 30 साल में आज वो इतना बड़ा व्यापारी बन गया। पर उनका दिनचर्या, उनका जो विचार और उनका जो सर्वे करने का तरीका, वो लगातार अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, अपने कर्मचारियों को क्या लाभ देना है, अपने ग्राहक को क्या लाभ देना है, वो निरंतर अपनी पॉलिसी बदलते रहता है। लेकिन उसके बदलाव के पीछे गहन सर्वे होता है, विश्लेषण होता है और नए आधुनिक मार्केट को समझना होता है, नए नए लोगों की नए नए मानसिकता को समझना होता है। यानी वो अवसरों को भुनाता है कि कब किस अवसर में हमको क्या, इस व्यापार को क्या करना है। और आज वो एक सफल व्यापारी है। मैं उनसे कहता हूँ, मित्र आप क्लास लिया करो, युवाओं को बताया करें आप अपनी सफलता की कहानी, आप किस तरह से बिजनेस शुरू किए और किस तरह से आप ग्राहक को समझते हैं, कैसे वस्तु को समझते हैं, कैसे समय की कीमत समझते हैं, कैसे पैसे की मूल्य समझते हैं, कैसे वर्क की वैल्यू समझते हैं, कैसे सर्वे की वैल्यू समझते हैं, कैसे गुणात्मक और क्वालिटी की वैल्यू समझते हैं। आप समझ करके जो पॉलिसी बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, और वो योजना आपका कैसे सफल हो जाता है। आप एक छोटे से व्यापारी से एक बड़ा व्यापारी बन गए। तो वो कहता है कि मुझे ज़्यादा बोलने वाले नहीं आता मित्र, बस ये है कि मैं रोज़ का रोज़ 1 घंटा का समय मैं सोचने विचारने में लगाता हूँ और 2 घंटा का समय मैं सर्वे करने में लगाता हूँ। मैं खुद से भी सर्वे करता हूँ, नए नई चीज़ों को सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सेमिनार अटेंड करता हूँ, कंपनियों के साथ मीटिंग करता हूँ, जाता हूँ। और इसको मैं लोगों के साथ भी बैठता हूँ, युवाओं के साथ भी बैठता हूँ, तो मुझे रुझान मालूम हो जाता है। इस तरह से वो अपनी चीज़ों को, अवसरों को पकड़ना सीख जाता है। मतलब 24 घंटे उसका दिमाग अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। सारा कार्य, सारा विजन, सब काम का तरीका वे अपने लक्ष्य पर निर्धारित चलते हैं। वो परिश्रम कभी कम नहीं करते, कभी अहंकार से भी नहीं होता कि बहुत पैसा आ गया अब चुपचाप क्या मेहनत करना। नहीं, वो कहता है मेरे पिताजी बुढ़ापा के होते तक कृषि कार्य को करते रहे, खूब मेहनत करते रहे, तो मैं क्यों अपना कार्य करने को छोड़ूं। एक किसान सुबह उठता है, दिन खेत में खटता है, रात को आता है, दिन में दोपहर को भोजन कर लेता है। तो मैं एक व्यक्ति, मैं क्यों इस तरह से आलसी करूं, मुझे भी कर्म करना चाहिए। तो अपने लक्ष्य पर आधारित यदि आप कर्म करते रहेंगे मित्र, सजग रहेंगे, होश से भरे रहेंगे, सजगता से काम करेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे, देखते रहेंगे, जो अवसर मिल रहा है उसको किस तरह से भुनाना है उसको देखते रहेंगे। अपना बस लाभ नहीं सोचना है, अपने साथियों के भी साथ में लाभ सोचना है, एक अच्छा भाव रखना है, एक सुंदर से मस्तिष्क को रखना है, विश्लेषण करते रहना है, तो आपका सफल होना तय है और तय है। तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार।